दिल्ली एनसीआर में मुश्किलों का दौर जारी। किसानों की ओर से सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मेरठ रोड, गाजियाबाद रोड समेत अन्य जगहों पर डेरा डाला गया है। किसान अपना बोरिया बिस्तर लेकर डटे हुए हैं, धरना स्थल पर ही खाना बना रहे हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक को लेकर काफी मुश्किलें हो रही हैं। दिल्ली से गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद तक जाम ही जाम दिखाई दे रहा है। मेट्रो के कुछ रूट बंद कर दिए गए हैं, जबकि कुछ पर चिन्हित वक्त के लिए ट्रेनें चल रही हैं। कुल 32 संगठनों को बातचीत का न्योता, कई नाराज हुए। ऐसा नहीं है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच ये पहली बार बात हो रही है। अभी तक 2 राउंड की बात हो चुकी है। इस दौरान जो संगठन चर्चा में शामिल हुए थे, फिर से सरकार ने उन्हें ही न्योता दिया है। कृषि मंत्रालय द्वारा कुल 32 संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। हालांकि कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई है कि देश में 500 के करीब किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चिन्हित को बुलाया गया है। ऐसे में सभी को बुलाना जरूरी है। किसानों की ओर से लगातार कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है। 2 महीने पंजाब में प्रदर्शनों के बाद किसानों ने दिल्ली का कूच किया। सभी किसान संगठनों की एक ही मांग है कि एमएसपी पर सरकार पुख्ता वादा करे और इसे कानून में शामिल करे। किसान संगठनों को डर है कि मंडी से बाहर आते ही एमएसपी पर असर पड़ेगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी। इन्हीं शंकाओं के चलते किसान लिखित में सरकार से आश्वासन चाहते हैं और एमएसपी को कानूनी रूप दिलवाने पर अड़े हैं। सरकार की ओर से राजनाथ सिंह किसानों से बात करेंगे। राजनाथ सिंह की छवि किसान नेता की रही है और हर संगठनों में उनके प्रति एक सम्मान है। ऐसे मुश्किल समय में सरकार ने उनको ही मैदान में आगे किया है। राजनाथ के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से किसानों की शंकाएं दूर की जाएंगी, एमएसपी पर भरोसा दिलवाया जाएगा। बीजेपी अपने शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एमएसपी मंडी के मुद्दे पर भरोसा दिलवाएगी। इसके अलावा सरकार स्पष्ट कर सकती है कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसी कमेटी का गठन हो सकता है। दिल्ली में पंजाब किसान संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी सुखविंदर सरबन ने कहा है कि देश में किसानों के 500 से अधिक समूह हैं, लेकिन सरकार ने केवल 32 समूहों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बाकी को सरकार द्वारा नहीं बुलाया गया। हम तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक सभी समूहों को नहीं बुलाया जाता। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के महासचिव ने कहा है कि कल देर रात सरकार से चिट्ठी आई, जिसमें पंजाब के 32 किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया गया है। देश के सभी संगठनों को बुलावा नहीं भेजा गया। ये देश के किसानों में फूट डालने वाली बात है। हमने बैठक में नहीं जाने का फैसला किया है। महासचिव ने कहा है कि बातचीत से पहले प्रधानमंत्री जी ने फैसला सुना दिया है कि हमारे कृषि कानून बहुत बढ़िया हैं, तो इस तरह के माहौल में बातचीत का अंदाजा हमें लग गया है। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र द्वारा लागू किया गया कानून जब असर दिखाएगा तो एपीएमसी एक्ट कमजोर होगा, जो मंडियों को ताकत देता है। ऐसा होते ही एमएसपी की गारंटी भी खत्म होने लगेगी, जिसका सीधा नुकसान भविष्य में किसानों को उठाना होगा। यही कारण है कि किसान चाहते हैं कि एमएसपी को कानून का हिस्सा बना दिया जाए। किसानों की ओर से इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों का उदाहरण दिया गया। किसानों के मुताबिक शुरुआत में टेलीकॉम कंपनियों ने मुफ्त का डाटा दिया और जब लोग उसके आदी बन गए तो दाम बढ़ा दिए। ऐसा ही उनके साथ होने जा रहा है। कानून लागू होने के बाद कॉर्पोरेट खरीदार अधिक दाम पर फसल ले सकते हैं, लेकिन 1-2 साल बाद उन पर एमएसपी का जब कोई दबाव नहीं होगा तो वो मनचाहा दाम लेंगे और तब किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। अलीपुर पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में धारा 186, 353, 332, 323, 147, 148, 149 और 269, 337 और 188 के साथ 289 और 3 पीडीपीबी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सिंधु बॉर्डर पर 27 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस पर पथराव हुए थे। सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और बल का प्रयोग किया। इस बवाल के दौरान दिल्ली पुलिस के करीब 3-4 पुलिस कर्मियों को चोट लगी। एक सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह के हाथ पर तलवार से भी हमला हुआ था।
उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है। ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, न ही उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस जलाकर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचा गया है। अखिलेश यादव ने कहा, आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत है, जिससे एमएसपी, मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बची बनी रहे। भाजपा अब खत्म। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार में एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। आरएलपी के संयोजक और राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें एनडीए पर बने रहने पर विचार करना पड़ेगा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, अमित शाह जी, देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए हाल ही में कृषि से संबंधित लाए गए 3 बिलों को तत्काल वापस लिया जाए। वे स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करें और किसानों को दिल्ली में त्वरित वार्ता के लिए उनकी मंशा के अनुरूप उचित स्थान दिया जाए। इसके अलावा दूसरे ट्वीट में लिखा, चूंकि आरएलपी एनडीए का घटक दल है, लेकिन आरएलपी की ताकत किसान व जुबान है, इसलिए अगर इस मामले में जल्दी ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित में एनडीए का सहयोगी दल बने रहने के विषय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। हरियाणा में दादरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। सोमवीर सांगवान ने राज्य पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद सोमवीर सांगवान ने कहा, मैंने चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा पशुधन बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार सुबह 10 बजे सांगवान खाप के सभी सदस्य दिल्ली के लिए रवाना होंगे और हम किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करेंगे। हरियाणा सरकार के समर्थक सांगवान का यह ऐलान अहम माना जा रहा है। किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का पंजाब और हरियाणा के कई खिलाड़ियों ने भी समर्थन किया। वहीं कई खिलाड़ियों ने अपील की कि किसान केंद्र सरकार के साथ मिलकर समस्या का समाधान निकाले। हरियाणा के रहने वाले भारत के पुरुष कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने कहा, सबका पेट भरने वाला अन्नदाता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, सभी उनका साथ दो, उनकी आवाज बनो, राजनीति बाद में कर लेना। किसान के बेटे हैं, किसान के घर में जन्म लिया है, अभी जमीर जिंदा है, हमारा जैक किसान। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने लिखा, किसान बचेगा तो देश बचेगा। उन्होंने हैशटैग के साथ लिखा कि किसानों के लिए आवाज उठाओ। भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने लिखा, पंजाबी युवा दिल्ली बॉर्डर पर सड़क साफ करते हुए, हम नहीं चाहते कि हरियाणा और दिल्ली के लोग ये कहें कि पंजाबी आए और सब खराब करके चले गए। महिला कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं तब तक किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसानों को लगता है कि उनकी कोई बात रह गई है तो किसानों को सरकार के साथ मिलकर बैठकर हल निकालना चाहिए। ओलंपिक पद विजेता पूर्व कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने कहा, कृपया सभी किसान भाई सहयोग करें, राज्य और केंद्र सरकार हर जायज मुद्दों का समाधान करेगी।